पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने आता है ना, √2 की जगह पर √5। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तब हमें दो अभाज्य, हाँ ठीक ठीक ठीक, सह अभाज्य संख्या ए तथा बी बराबर नॉट जीरो कर देते हैं। कोई दिक्कत है? ज्ञात है, हाँ चलो पूर्णांक लिख देते हैं। कहाँ पूर्णांक लिख दे? हाँ संख्या चलो चाहे पूर्णांक, कोई दिक्कत नहीं, हो गया ना। अब कोई दिक्कत है? हाँ चलो संख्या काट दे चाहे हटा दे, रहने दो ऐसे ही, ताकि √5 बराबर क्या होता है, ए बाई बी, या √5 बी बराबर क्या हो जाएगा, ए वर्ग करने पर वो दोनों तरफ हो जाएगा। समीकरण जब रहता है तो एक तरफ वर्ग नहीं होता, दोनों तरफ होगा। क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर, यानी कि 5 बी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित करता है। इसलिए 5 किसको विभाजित करेगा, बी को नहीं हो, 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा। करेगा ना, तो करेगा तो मान लेते हैं ए बराबर 5c, 5 से विभाजित करेगा तो क्या मानेंगे, ए बराबर 5c। इसका मान ऊपर समीकरण में रखने पर, चलो ऐसे भी हो जाएगा। क्या कहाँ रख दें, कहाँ पर रखे हो, यहाँ रखे ना, तो 5b स्क्वायर बराबर क्या, 5c का होल स्क्वायर लिखे ना, या 5b स्क्वायर बराबर 50 25 c स्क्वायर, या b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 5c स्क्वायर। यहाँ 5 किसको विभाजित कर रहा है, बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब हुआ कि ऊपर नीचे 5 से कट जाएगा, लेकिन हम लोग क्या माने हैं कि दोनों ए और बी क्या है, सह अभाज्य है, मतलब आपस में कटेगा नहीं, तो हम लोग को विरोधाभास प्राप्त हो रहा है ना। इससे एक बार और थोड़ा सा ही लिख देते हैं, यानी ए तथा बी में सार्वनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इससे हमें विरोधाभास प्राप्त
होता है। अब विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि हम लोग गलत चीज मान लिए है क्या कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हाँ इसलिए चाहे अतः यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो हो गया, इसका बनाने का बाकी नहीं ना है। चलो प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है कि 3 प्लस में 2√5 क्या साबित करना है? एक अपरिमेय है। वैसे ही इसको भी करेंगे। माना 3 प्लस में 2√5 एक परिमेय संख्या है। तब a तथा b बराबर नॉट 0 पूर्णांक प्राप्त है, ताकि क्या हो जाएगा? 3 प्लस में 2√5 बराबर a बटा में b। इसको इधर उधर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 2√5 बराबर a बटा में b या माइनस में 3। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा पता है? a माइनस में 3 बटा में b होगा, या रूट कहाँ, हाँ 3b होगा। ऐसे ऐसे ना होगा। √5 बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस 3b, वही वाला 2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? 2b हो गया। आओ बैठो। चूंकि a b 3 तथा 2 पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 3b बटा में 2b एक परिमेय संख्या होगा। जिसके कारण √5 भी परिमेय संख्या होगा, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास से साबित होता है कि क्या 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो जिसका नहीं हुआ है लिखो। आगे कौन सा क्वेश्चन है? देखो 3 का 1 है, इसमें साबित करना है 1 बटा
√2 को। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ इसमें परिवर्तन करना पड़ रहा है। एगो यहाँ लिखेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, और ये बाकी सेम रहेगा। यहाँ से आगे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि 1/√2 बराबर a बटा में b, या √2 बटा में 1 बराबर क्या हो जाएगा b बटा में a, और √2 बराबर हो जाएगा b बटा में a। अब देखो a और b पूर्णांक है, इसलिए b बटा में a क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा, जिसके कारण √2 भी परिमेय संख्या होगा, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास से साबित होता है कि 1 में √2 एक अपरिमेय संख्या। चलो हो गया, बनाओ। चलो इसमें का दूसरा क्वेश्चन है 7√5। इसको साबित करना है, सब काम वही करना है। यहाँ मिटेगा, क्या रहेगा 7√5, ये ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ पर मिटाया जाएगा, और यहाँ पर होगा 7√5 बराबर a बटा में b, या √5 बराबर क्या हो जाएगा a बटा में 7b। चूंकि a b तथा 7 पूर्णांक है, इसलिए a बटा में 7b एक परिमेय संख्या होगा, जिसके कारण क्या √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास के कारण साबित होता है कि 7 और √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो हो गया, इसको भी कर लो। आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 का 3 है, और इसमें क्वेश्चन क्या है 6 प्लस √2, 6 प्लस में √2 यही है ना। अब देखो कहाँ कहाँ बदलेगा, एगो यहाँ ये क्या हो जाएगा 6 प्लस में √2, उसके आगे यहाँ बदलेगा, क्या हो जाएगा कि 6 प्लस में √2 बराबर a बटा में b, और √2 बराबर a बटा में b माइनस में 6, या √2 बराबर a माइनस 6b बटा में b। a तथा b और एक है 6 पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 6b बटा में b क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा, जिसके कारण √2 भी परिमेय संख्या होगा, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे साबित होता है कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया ना। चलो ये भी प्रश्नावली खत्म हो गया।